नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, हिंदू धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है उन्हें सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है और वह कई प्रकार की समस्याओं से दूर रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, इनके फलों में नहीं। तो कर्म के फल के प्रति आसक्त न हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित न हो। सनातन धर्म में कर्म को मूल सिद्धांत माना गया है। इसके साथ रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों में भी कर्म को ही प्रधान बताया गया है। दोस्तों, कहते हैं कि जो व्यक्ति वेदांत के आधार पर कर्मों का पालन करता है उसका जीवन नियंत्रित रहता है और वह अनुशासन से पूर्ण रहता है। इसके साथ कर्म का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि भाग्य का योगदान जीवन के अच्छे बुरे परिणामों में अंश मात्र ही होता है। वहीं अच्छा या बुरा कर्म व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि संतान के रूप में कौन आता है? दोस्तों, पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। दोस्तों, कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि आप जो भी करेंगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाएंगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी धन दौलत लेकर गए हैं। दोस्तों, वैसे तो संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार से बताया गया है। सबसे पहला होता है ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा न हो जाए। दोस्तों, आप ये ना समझें कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय के निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसको दूध देना बंद करने के पश्चात घर से बाहर निकाल दिया तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा और आपसे बदला लेगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें। इसके बाद आता है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताना ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा। वो उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तीसरा उदासीन पुत्र के बारे में बताया गया है। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है, बस उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। इसके बाद अंतिम संतान की जो उत्पत्ति होती है वो सेवक पुत्र होता है। दोस्तों, पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बनकर आता है और आपकी सेवा करता है। कहते हैं ना, जो बोया है वहीं तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी।
वरना कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचेगा। दोस्तों, इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का एक नियम होता है कि जो भी आप कर्म करते हैं वो आपको अगले जन्म में या उसी जन्म में 2 गुना करके 100 गुना करके वापस आता है। यदि आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, और यदि आपने किसी के साथ बुरा किया है तो उसका फल बुरा होगा। दोस्तों, मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं होती, खुद ही खा कमा लेगी। और औलाद अगर बिगड़ी या ना लायक हो तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में ही सब कुछ बर्बाद कर देगी। दोस्तों, मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा भी तो सिर्फ नेकियां ही साथ जाएंगी। इसलिए जितना हो सके नेकी करो, सत्कर्म करो और दूसरों की सेवा करो। दोस्तों, इसलिए मनुष्य का धर्म है सभी जीवों पर दया करना और सबको समान भाव से आदर के साथ उनका सम्मान करना, क्योंकि उस शरीर के साथ ही आत्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण भी रहते हैं। जीव तो अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध भोग रहा है, लेकिन परमात्मा तो उसके साथ साक्षी रूप में है। इसलिए जीव को न देखकर उस प्राणी में भगवान को देखकर ही हर प्राणी से व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी आज की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।